जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेन आरेख में। वेन आरेख से लगभग हर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे जो भी परीक्षा हो या फिर कोई स्टेट पुलिस हो। आप पाओगे अग्निवीर में भी इस तरीके से अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग वेन आरेख से जितने टाइप के प्रश्न हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आप बस वीडियो में आखिरी तक बने रहना और आप बाद में पाओगे कि केवल 2 से 4 सेकंड में आप इस तरह के जितने प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे सभी का आंसर बिना किसी हिचकिचाहट के दे लोगे। आइए हम लोग अपने प्रश्नों के ऊपर आते हैं। जैसे पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा आपका वो रिलेशन के आधार पर पूछा जाएगा कि ग्राम, जिला और राज्य इन तीनों में आपका कैसा संबंध दर्शा रहा है। आपके ऑप्शंस ए में देखिए किस तरह का वेन आरेख बनाया है, बी में किस तरह का बनाया है, सी में किस तरह का और डी में। आप सभी जानते होंगे कि अगर बात राज्य की करें, एक स्टेट का, तो एक स्टेट का डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक राज्य, मतलब ये स्टेट का डायग्राम है। और दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये है जिले का, और तीसरा डायग्राम ग्राम का। आप पाओगे कि एक राज्य के अंदर एक जिला आता है, सही है, और जिले के अंदर एक ग्राम आता है, तो जिले के अंदर आप एक ग्राम बनाएंगे। तो अब देखिए ये डायग्राम किससे मिलता जुलता रहा है। ये पाएंगे इस तरह का डायग्राम हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा हमसे क्या कह रखा है, देखिए इसमें जो इस तरह का प्रश्न आता है, इसमें कह रखा है कि मिनट, दिन और महीना, ये तीन आपको दे रखा है और बता रहा है कि इसमें से कौन सा वेन आरेख इसके लिए सही है। तो सिमिलर आप सबसे पहले सबसे छोटे से शुरू करें या सबसे बड़े से शुरू करें। इन प्रश्नों को करने की दो विधि होती हैं, या तो फिर आप सबसे बड़े से शुरू करो या तो फिर सबसे छोटे से शुरू करो। अगर यहाँ से छोटे से शुरू करते हैं, मान लीजिए इसके पहले वाले प्रश्न में बड़े से किए थे, इसमें दिन, महीना या मिनट, आप जानते होंगे कि जो मिनट है वो आवर्स में आता है और दिन 24 घंटे का होता है और 30 दिन का एक महीना होता है। मतलब सबसे छोटा क्या है इसमें, मिनट। सबसे पहले हम लोग किसका बना लेते हैं, मिनट का। उसके बाद कह रहा है दिन, तो दूसरा गोला किसका बनेगा, डे का, ठीक। और कह रहा महीना, तो दिन और महीना इन दोनों के अंतर्गत, दिन और मिनट के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, महीने के। एक महीने में आप कह सकते हो ना, दिन भी होता है, महीने में मिनट भी होगा। तो इस तरह का वेन आरेख किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप देखिए अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि परिवार, पुत्र और पुत्रियां का, मतलब ये गलती हो गई है टाइपिंग में, पुत्र, पुत्रियां और परिवार इनका कैसा संबंध होगा। ठीक, आपको पता होगा एक परिवार है, उसके अंतर्गत पुत्र भी आ सकते हैं, पुत्रियां भी आ सकते हैं। तो पुत्र पुत्रियां सिमिलर नहीं हैं, कह सकते हैं ना। तो इनके लिए दो डायग्राम बना सकते हैं हम, पुत्र और पुत्रियां। ये पुत्र हैं और ये पुत्रियां हैं। अब कह रहा है कि उसके बाद क्या दे रखा है, परिवार। तो परिवार, एक परिवार में तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं क्योंकि परिवार है, तो उसमें पुत्र भी हो सकता है, पुत्रियां भी हो सकती है, तो इसके अंतर्गत दोनों आएंगे। तो पुत्र, पुत्रियां और परिवार का डायग्राम कैसे बन रहा है, आप पाओगे ऑप्शन नंबर सी में सिमिलर इसी तरह का डायग्राम बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप वेन आरेख में ज़्यादा किसी को समस्या ना हो, लेकिन अगर जिसको होगी भी ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा आलू, पेंसिल और लेखन सामग्री का जो वेन आरेख है वो कैसा बनेगा। आपको पता होगा, प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो पेंसिल है ये क्या है, लेखन सामग्री है, ठीक है। तो एक पेंसिल है वो क्या है, लेखन सामग्री है। लेकिन जो आलू है इससे हम लिख तो सकते नहीं हैं, तो लेखन सामग्री है नहीं। और पेंसिल को आलू से कंपेयर करें तो इन दोनों में कोई संबंध बैठता नहीं है, तो इसके मतलब इन दोनों से कोई संबंध नहीं है आलू का। तो आलू के लिए एक अलग सा डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का डायग्राम आपका किस ऑप्शन में मिल रहा है, आप पाओगे ऑप्शन नंबर ए में इस तरह का सिमिलर डायग्राम दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि महिला, डॉक्टर और माँ में क्या संबंध है। देखिए इस टाइप का प्रश्न थोड़ा फंसाता है, लेकिन आता भी है प्रश्न में। तो अगर आप ऐसे करके जाओगे, जो 2 से 1 ज़्यादा नहीं 2 से 3 प्रश्न पूछा जाएगा, आप 10-15 मिनट अगर देख के जा रहे हो, 2 से 4 प्रश्न आप
आराम से बना पा रहे हो 4 नंबर का, तो मेरे ख्याल से वो बेटर कंडीशन है। देखिए इसमें क्या कह रखा है महिला, डॉक्टर और माँ। जो महिला है वो माँ हो सकती है, मतलब एक डायग्राम आप महिला का खींचें, फिर उसके बाद उसके अंतर्गत माँ आ सकती है, क्योंकि महिला माँ ही होगी, पिता तो होगा नहीं। सही है ना, महिला माँ ही होगी, पिता नहीं होगा। तो और ये जो डॉक्टर है ये माँ भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है, तो मतलब कुल मिला के ये दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब दोनों को काटेगा, ये महिला वाले को भी और माँ वालों, क्योंकि भाई डॉक्टर महिला भी हो सकता है, माँ भी हो सकता है। इसमें तो हमें एक्सेप्शन दे नहीं रखा है कि महिला नहीं होगा डॉक्टर। तो हमारा इस तरह का वेन आरक किस में बन रहा था, आप पाओगे ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा आम, सेब और फल, इन तीनों में रिलेशन बताना है। आपको पता होगा फल का 2 प्रकार होता है, आम और सेब, मतलब ये 2 प्रकार दे रखे हैं, कई प्रकार होता है वैसे। तो फल का 2 प्रकार इसमें हमें दे रखा है, आम और फल। इसके लिए हम वेन आरेख बना लेते हैं, 2 बन गया, ठीक। लेकिन फल जो है ये दोनों के अंतर्गत आता है, मतलब आम सेब दोनों फल हैं। ये आम का हो गया, ये सेब का हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और फल दोनों हैं। तो इस तरह का आरेख आप किस में पा रहे हो, आप पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो संगीतक होता है, जो मतलब संगीत का निर्माण करता है या फिर संगीत अपना बनाता है, तो वो और पुरुष और महिला इनमें कैसा संबंध है। तो आप पाएंगे कि जो संगीतक है वो पुरुष या महिला दोनों हो सकता है। हम लोग एक डायग्राम पुरुष के लिए खींचते हैं, एक महिला के लिए, ठीक, क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर होगा नहीं भाई, जेंडर को कैसे आप सिमिलर करोगे, मतलब लिंग को समान नहीं बना सकते ना। तो ये पुरुष का हो गया, मतलब ये वाला डायग्राम पुरुष का हो गया और ये महिला का हो गया, ठीक। और कह रहा है कि संगीतक, अब देखो संगीत कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकता है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, ये संगीतक का है। तो क्योंकि महिला पुरुष दोनों संगीत कर सकते हैं, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो दे नहीं रखा है। तो इस तरह का आपका डायग्राम किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी आसान है, आपसे कह रहा है कि राज्य, देश और शहर में क्या अंतर है। आप सब जानते होंगे देश के अंतर्गत राज्य आता है और राज्य के अंतर्गत शहर आता है। सबसे पहले हम लोग शहर को बना लेते हैं, सबसे छोटा डायग्राम, फिर उसके शहर किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है, और राज्य और शहर दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, देश के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न जनरली एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, ये कह रखा है मेज, कुर्सी और फर्नीचर, इन तीनों में कैसा वेन आरेख बनेगा। तो मेज, कुर्सी ये 2 प्रकार होते हैं। मेज अलग होती है जिसपे हम लोग कुछ रखते हैं, या फिर कुर्सी वो होती है जिसपे हम लोग बैठते हैं। तो मेज और कुर्सी का 2 आरेख बना लेते हैं, सिंपल। फिर उसके बाद कह रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर मतलब फर्नीचर होता है, ये दोनों के मतलब मेज और कुर्सी दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि कुत्ता, बिल्ली और स्तनधारी, पहले आप स्तनधारी का मतलब समझ लें, जो बच्चों को जन्म दे सके और उनको दूध पिला सके। स्तनधारी का मतलब यही होता है, आप किसी स्तनधारी को जानते होंगे, जो बच्चों को दूध पिला सके और जन्म दे सके। तो बिल्ली क्या है, स्तनधारी है, हाँ है, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती है, दूध भी पिलाती है। लेकिन कुत्ता ये स्तनधारी नहीं है। तो एक डायग्राम खींचें आप स्तनधारी का, उसके अंतर्गत आप बिल्ली को रख सकते हो, क्योंकि वो स्तनधारी है। लेकिन कुत्ता स्तनधारी नहीं है, तो उसको आउट ऑफ बॉक्स रखोगे, मतलब सर्कल के बाहर रखोगे। अगर यहाँ पे कुत्ता की फीमेल होता, मतलब कुत्ता के जगह इसका फीमेल होता, तो इसके अंतर्गत आप रख सकते थे। तब इसका डायग्राम अगर यहाँ पे फीमेल होता ये, तो कैसे बनता, आप इसको कुत्ता मतलब स्तनधारी रखे, इसके अंतर्गत दोनों बना सकते हैं अगर ये कुत्ता फीमेल होता। लेकिन ये मेल है, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह की आकृति किस में दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि लड़की, खिड़की और गायक, इन तीनों में क्या संबंध है। लड़की, खिड़की और लड़की और खिलाड़ी और गायक, इन तीनों में कैसा संबंध है। लड़की खिलाड़ी हो सकती है, गायक भी हो सकती है, समझ में आई। आप लड़की और गायक का 2 आरेख खींचें, ठीक। लड़की खिलाड़ी जो है, मतलब ये लड़की का मैंने खींचा, ये गायक का, एक ये लड़की का है और ये गायक का, समझ में आया आपको। देखिए लेकिन गायक जो है, लड़की और खिलाड़ी, इन दोनों में लड़की हो सकती है और गायक का भी खिलाड़ी हो सकती है। तो मतलब कह सकते हैं कि तीनों एक दूसरे में इंटरलिंक हो सकते हैं। मतलब
कहने का अर्थ ये है कि अगर आप एक डायग्राम खींच रहे हो लड़की के लिए, हाँ, तो दूसरा अगर खिलाड़ी लड़की हो सकती है तो इसको इंटरलिंक करें। उसके बाद कह रहा है गायक भी तो लड़की भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है, इसमें कौन सा मैच ऑप्शन दे रखा है कि लड़की खिलाड़ी नहीं हो गायक। तो इस तरह की आकृति बनेगी। इस तरह की आकृति आपको किस में दिख रही है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी। शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी। स्नातक क्या होता है? जो हाई डिग्री ले चुका, मतलब स्नातक कर चुका, ठीक है। आते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है कि जो शिक्षक होता है, एक शिक्षक है, वो खिलाड़ी भी हो सकता है। ऐसा क्या है कि शिक्षक खिलाड़ी नहीं होगा? ये जो आरेख बनाया हमने शिक्षक का, तो वो खिलाड़ी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है खिलाड़ी और शिक्षक दोनों स्नातक क्यों हैं? क्योंकि हायर डिग्री क्यों नहीं ले सकते? खिलाड़ी भी ले सकता है, शिक्षक भी ले सकता है। तो इन तीनों का एक दूसरे तीसरे से इंटरलिंक होगा। तो इस तरह का वेन आरेख किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा टफ है, फिर भी आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी की लेवल की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हों। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुछ एजम्पशन दे रखा है। वर्ग जो है, मतलब ये वर्ग, स्क्वायर, ये क्या है? ये डॉक्टर है, ठीक, ये डॉक्टर है। और उसके बाद क्या दे रखा है? फिर कह रखा है कि जो वृत्त है वो खिलाड़ी है, वृत्त वाला खिलाड़ी है। और तीसरा क्या देखा रहेगा? जो आयत जो है, मतलब रेक्टेंगल, वो किसका है? वो आपको दे रखा है कि वो कलाकार का है, ठीक, ये कलाकार का है। तो आपसे क्या कह रहा है कि ऐसे डॉक्टर को बताइए, मतलब डॉक्टर किस में देख रखा है आपको? वर्ग में। इसमें ऐसे डॉक्टर को बताएं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हो। तो खिलाड़ी और कलाकार दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? ये अगर खिलाड़ी का है, आप देखेंगे कि ये खिलाड़ी का है, तो इसका इसमें भी देख रहे हैं, तीनों में, मतलब वृत्त में भी देख रहे हो, आयत में भी देख रहे हो और वर्ग में भी देख रहे हो। तो क्या पा रहे हो कि जो 7 है ये तीनों में कॉमन है। तो ऐसे डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं कितने हैं? 7 है। तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई हो। अगर आई हो प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा।